बहुत पुरानी बात है। अजमेर की धरती पर जब लोग अंधेरे और गुमराही में डूबे हुए थे तो वहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। आप अपनी दुआओं और करामात से गरीबों और लाचारों का सहारा बनते थे। इसी वजह से लोग आपको गरीब नवाज कहते थे। एक बार अजमेर में भयानक कहत सूखा पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न कुओं में पानी रहा। लोग प्यास से परेशान हो गए। अमीर और गरीब सभी मायूस थे। लोगों का काफिला दौड़ता हुआ ख्वाजा साहब की खानकाह पर पहुंचा और अर्ज किया, हुजूर, अब तो हालात बर्दाश्त से बाहर हैं। पानी की एक बूंद नहीं मिल रही, हमारी रहनुमाई फरमाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और फरमाया, या अल्लाह, तू अपने बंदों पर रहमत फरमा। बस इतना कहना था कि देखते ही देखते काली घटाएं घिर आईं, बिजली चमकने लगी और ऐसा मेह बरसा कि सूखी जमीन हरियाली से भर गई। कुएं लबालब हो गए और लोग खुशी से सजदा ए शुक्र में गिर पड़े। उस दिन से लोग और भी यकीन के साथ कहते थे, यह वली कामिल अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं, जो इनके दर पर आता है खाली नहीं लौटता। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से अजमेर की सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश हुई तो लोग खुशी से झूम उठे। कुएं भर गए, खेत लहलहा उठे और गरीबों के चूल्हे जलने लगे। लोग दौड़ते दौड़ते ख्वाजा साहब की खानकाह पर पहुंचे। किसी ने शुक्राने में अनाज लाकर दिया, किसी ने पानी, तो किसी ने अपनी मेहनत से आपकी खानकाह की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे ये बात पूरे अजमेर में मशहूर हो गई कि जो इस फकीर के पास जाता है उसकी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब हालत ये हो गई कि हर रोज सैकड़ों लोग आपके दर पर हाजिर होने लगे। कोई बीमार आता और आपकी दुआ से अच्छा हो जाता, कोई भूखा आता और खाना पाता, कोई दुखी आता और उसके गम हल्के हो जाते। यहां तक कि कई अमीर और तवंगर लोग जो पहले आपको तुच्छ समझते थे, अब चुपके से आपके पास आकर अपनी परेशानियां हल करवाने लगे। मगर इस करिश्मे का असर सिर्फ गरीबों तक नहीं रहा। राजा पृथ्वीराज चौहान तक भी ये खबर पहुंची कि एक फकीर ने हाथ उठाया और बारिश होने लगी। राजा के मन में सवाल पैदा हुआ, क्या ये सचमुच कोई अलौकिक शख्स है या बस लोगों की बातें हैं? यहीं से कहानी आगे बढ़ती है और यही राजा और ख्वाजा गरीब नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात की शुरुआत बनी। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से अजमेर में बारिश बरसी और पूरा शहर राहत की सांस लेने लगा तो हर तरफ चर्चा होने लगी। लोग कहते थे, हमने अपनी आंखों से देखा, इस फकीर ने हाथ उठाए और आसमान से रहमत बरसने लगी। यह अल्लाह के सच्चे दोस्त हैं। गरीब और मजलूम लोग रोजाना आपके दर पर आकर अपनी परेशानियां सुनाने लगे। कोई बीमार होता तो आपकी दुआ से शिफा पाता, कोई भूखा आता तो खाना मिलता और जो मायूस होकर आता उसे तसल्ली और सुकून मिलता। धीरे धीरे अजमेर की फजा बदलने लगी। जहां पहले जुल्म और नाइंसाफी थी, वहां अब रहमत और भाईचारे का रंग चढ़ने लगा। लेकिन ये सारी बातें राजा पृथ्वीराज चौहान के कानों तक पहुंची। उसे अहंकार था कि मैं अजमेर का राजा हूं, मेरी इजाजत के बिना कोई यहां कैसे रह सकता है। उसने गुस्से में कहा, इस फकीर ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ताकत कौन मानेगा? इसे अजमेर से निकाल दो। राजा के सैनिक आपके पास आए और बोले, राजा का हुक्म है कि आप अजमेर छोड़कर चले जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो यहां अल्लाह की रहमत बांटने आए हैं, किसी का दिल दुखाना हमारा काम नहीं। अगर राजा को ऐतराज है तो वो खुद आकर देख ले। सैनिक लौटे और राजा को सब हाल सुनाया। राजा हैरान हुआ, मगर अपने घमंड की वजह से उसने फैसला किया, मैं खुद उस फकीर से मिलूंगा। आगे की कहानी सुनने के लिए